हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा घर अभी भी उसी तरीके से बदसूरत हो रखा है। उसको हम अब आज बनाएंगे खूबसूरत वाला, जो कि आप लास्ट में देखोगे। बट उससे पहले जो प्रोसीजर होता है वो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुटकी बजाते तो सारा काम नहीं होता है, पर हमारे हाथों का जादू तो दिखाना जरूरी होता है। तो यहाँ सिस्टर अपनी आधी टांग दिखाते हुए और अपना स्टार्ट कर ली काम, और मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं बन गई थी कैमरामैन। फिर मैंने बोला नो बेबी नो, नहीं तो सब कहेंगे ये लड़की बिल्कुल कामचोर है। तो गाइस वाकई में मैं बड़ी कामचोर। उस टाइम मेरे को बैक इश्यू बहुत ज्यादा है और मुझे रीजन नहीं समझ में आ रहा। मुझे लग रहा है मेरी शायद से एक नस वस पहले, मतलब जो उस दिन मोच आई थी ना, तो बिल्कुल मैं चल नहीं पाई थी। तो मुझे लगा मेरे को थोड़ी सी बैक इश्यू हो गई है, बट कोई बात नहीं, इसको साइड में रखते हुए घर पे फोकस करते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, पूरा मम्मी का जो ऊपर वाला कमरा है ना गाइस, बहुत ज्यादा कचरा है। मतलब मेरी शादी से पहले जब मैं रहती थी तो मैं जितना हो सकता था उतना साफ सफाई करती थी। अब ये समझ लो कि 2.5 साल से इस घर में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं हुई। भाभी ने बिल्कुल साफ कह देते कि मतलब मैं कोई चीज छूं उससे पहले मम्मी आकर खुद मुझे बता दे, क्योंकि भाभी बड़े दिन से कह रही थी कि मुझे भी घर की सेटिंग करनी है, मुझे भी बहुत सी चीजें चेंज करनी है। तो हमने कहा था कि जब हम घर शिफ्टिंग करेंगे तो हम मिल करके सब कर लेंगे, यानी हमारे रूम का भी और आपके रूम का भी। आपके रूम का क्या, हम सबके रूम का जो भी है। तो खैर क्या हुआ कि जब हम अपने रूम घर का जब साफ सफाई करने लग गए तो हमने भी फिर मम्मी के रूम में मस्त वाली, लोग कहते चंपी, वरना हमने झाड़ू वाली चंपी करी। यहाँ पे सिस्टर एकदम मतलब अच्छे खास लगी थी। यहाँ मेरी सिस्टर के बहुत जोर की पेट में लग गई थी और मैं बोलते बोलते रह गई, उसके पेट में लग गया और उसने मला नहीं। अब वो उसको दर्द तो होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि जब मैं और मेरी सिस्टर काम करे या कोई भी काम करे तो उसको चोट जरूर लगती है। क्योंकि जब मैंने पहले दिन शिफ्टिंग करी थी तब मेरे पेट में इतनी जोर की चोट लगी थी कि उसका निशान आज भी पड़ा हुआ है, और आज मेरी बहन को लग गई। तो यहाँ पे अरफान बिल्कुल अरफान के पापा की कमी को दूर करता हुआ आ गया हमारे पास। अरफान को गोद की आदत हो गई। अब मैं क्या करूं, इसको कितना भी हम परे हटा देते हैं ये पर फिर भी हमारी छाती पर आके चिपक ही जाता है। फिर हमने कहा आजा बेटा आजा, चिपक ही जा तू। फिर मेरी बहन जो है बोली कि तुम सब पागल हो, तुम सब एक साइड में रह जाओ, मैं करने जा रही हूँ घर की सफाई। तो यहाँ पे सिस्टर जो है मस्त वाली सफाई करती। तो गाइस आपको ना मतलब लाइट कुछ ज्यादा रोशनी इसलिए आ रही होगी क्योंकि जब भी वहां पे मतलब थोड़ा सा मतलब कैमरा जो भी है वो फोकस के वजह से ना ज्यादा लाइट की रोशनी बहुत तेज सी हो जाती है, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हो। तो गाइज आज मैं फिर से बता रही हूँ, ये टी शर्ट है ना, ये टी शर्ट मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया है। ये टी शर्ट बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है, ये एकदम गले पड़ गया मेरे। और कल मैं देखना इंशाअल्लाह ताला मैं आपको एकदम चकाचौंध बन के दिखाऊंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम घर की शिफ्टिंग करते हैं तब ये चिपक जो चीजें होती है आपके साथ बिल्कुल चिपक जाती, वो मेरे साथ हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर के टाइम पे ना मतलब आप भी एकदम कह रही थी कि मैं क्या करूं, और मम्मी से ना मेरी और मम्मी और हमारी थोड़ी बहसाबासी हो गई थी, क्योंकि भाभी भी बहुत बोल रही थी, हम भी बहुत बोल रहे थे कि घर में बहुत कचड़ा है, बहुत कचड़ा है। मीन्स क्या है ना, मेरी माँ को ना कील मतलब छोटी छोटी चीजें रखने की आदत सी होगी जिसका कोई काम नहीं है, कोई चीज नहीं है। ऐसे नहीं कि बहुत सी चीज अच्छी रहती है, बहुत सी चीज ऐसी थी कि घर में कचड़ा ज्यादा करती है। तो भाभी और मैंने मिल करके पूरे घर को एकदम ही खाली कर दिया, सारे कचड़े बाहर निकाल दिए। तो मेरी मम्मी ने हमें प्रॉपर कह दिया कि तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। तो हमने कहा नहीं, हम आपकी छाती में चिपके रहेंगे, क्योंकि हम भाभी हंस रही है, क्योंकि हमें आपके पूत है ना, पूत लोग कभी छोड़ते नहीं गए। तो यहाँ पे भाभी और हम लोगों ने दोनों ने अपने कानों में रुई ठूस रखा था, और आपी ने भी, और मम्मी को एकदम इग्नोर करके सारे घर की जो सफाई करी। यार गाइस क्या बताऊं, ऐसे कचड़े तो मैंने किसी घर में नहीं देखे। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मम्मी ने क्या क्या नहीं रखा। बहुत काम के भी तो कुछ ऐसे थे कि यार क्या बोलूं मैं। खैर छोड़ो, अपने घर की ना इतनी तारीफ नहीं की जाती मुझसे, मैं रो दूंगी यार, प्लीज यार भाभी रहने दो, आंसू आ जाएंगे है ना, छोड़ देते हैं इस बात को। चलो खैर छोड़ो। यहाँ तक भाभी उस्तादी करते हुए, और मेरी भाभी को भी देख के इग्नोर करना गाइस, क्योंकि 3 दिन से उनने भी यही कपड़े पहने हुए। हमें कोई भी कुछ गलत ना कहना, क्योंकि हम बड़े अबला नारी है, क्योंकि हमारे घर में चल रहा है काम, अभी हम बने हैं काम वाली बाई। तो कृपा करके हमारे कपड़ों को एकदम इग्नोर कर देना गाइस। मेरी भाभी को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, वो तो और झबड़ेली लग रही है। ठीक है बस, खैर मेरे को इग्नोर, मुझे देखते देखते आप थोड़ा सा वैसे हो गए होंगे, हाय हाय आतिफा ऐसी है, तो अब तो भाभी भी आ गया है, आतिफा की भाभी भी ऐसी। ऐसा कुछ नहीं गाइस, ये घर का काम है, हमें पता कैसे चलेगा,
यार हमें दुनिया को दिखाना तो चाहिए ना, पता कैसे चलेगा हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाभी ना मतलब चीजें छाट दी, और मेरी भाभी ना थोड़ी थोड़ी ना मम्मी के टाइप की भी है, मतलब कुछ चीज क्या है ना खुद ही फेंकेगी, हाँ गुड़िया फेंक दे, हाँ गुड़िया फेंक दे, हाँ बाजी तुम सही करी फेंक दो, हाँ गुड़िया बाजी तुम सही करी फेंक दो। और जब हम फेंक देते ना फिर कहती नहीं ना ये रख देना काम है। गाइस मैं फिर से आ गई हूँ अपने बुरे से टी शर्ट के साथ, क्योंकि अभी सुबह काम हो रहा। देखो कितना भी कमेंट कर लो मुझे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद कह रही हूँ कि ये 4-5 दिन हो गया है। गाइस पजामा ठीक है पर टी शर्ट बेकार है, मतलब आज तो है आज सफाई करने के बाद ब्रश नहीं किया भाई, क्या चाहती है? देखो उसका तीसरा दिन है उसने ब्रश नहीं किया, हम लोग ऐसे खा पी रहे हैं। मेरा आज दूसरा दिन है मैंने ब्रश नहीं किया। गाइस ऐसी होता है, मतलब यूं ही वेले होते हैं। भाभी को दिखाने से तो भाभी तो और बदतर लग रही है हमसे। अब सब बनाएंगे, चलो छोड़ो चाय पी के एंजॉय करते हैं हम लोग, ठीक है आप लोग भी करो। वही भाभी का सीन है कि तुम रख दो तुम रख दो, तुम ये भी रख दो तुम वो भी रख दो, फिर बाद में क्या होता है ना कुछ चीज भाभी भी रख देती है, थोड़ा सा ना कहते हैं ना माँ होती है, तो मम्मी की दर्द ना मेरी भाभी नहीं सह पाई। तो यहाँ पे भाभी नहा चुकी थी, आज भाभी बिल्कुल बासुंदी से खूबसूरत अबला नारी हो गई है, यानी कन्या कुमारी हो गई है। और इसी में हम लोगों ने सीधा झोंक दिया इनको सीधा कढ़ाई में, मैंने कहा जाओ भैया काम करो, क्योंकि आप ही घर धो रही थी बर्तन, मैं कर रही थी घर की और ज्यादा नीट एंड क्लीन। मतलब आप ही ने तो प्रॉपर पूरा बेड वेड सब सिराना वगैरह सब साफ कर दिया था, बस जो थोड़ा घर मैसी था मैंने भाभी को बोला और कि आप खाना बनाओ आप ही बर्तन धो रही, मैं समझ गया घर की सफाई। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर अच्छे से सेटिंग वेटिंग कर ली थी। मम्मी यहाँ पे अरफान को भी ले रही थी और थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर रही थी। मैंने फिर सेटिंग वगैरह करने के बाद भाभी के पास आ गई, मैंने कहा चलो मैं आपका वीडियो शूट करती हूँ। तो भाभी बनाती है आज सोयाबीन की आलू की सब्जी। तो गाइस यहाँ पे बड़े अच्छे से तेल डाला है, प्याज भूना है, प्याज और हरी मिर्च, उसको हल्का सा सौटे किया इसमें, फिर इसमें साथ में वो डाल दिया था टमाटर, फिर उसको भी सौटे करने के बाद इसमें हल्का सा नमक डाला है जो थोड़ा बहुत ये चीज़ें गल जाए। तो ये चीज़ बड़ा सिंपल और सोबर होता है पर टेस्ट बहुत उसका उम्दा होता है, क्योंकि अभी हम लोग खाना खा चुके हैं और ये खाना खाने से पहले की है वीडियो, तो मैं इसका बता रही हूँ टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था। और आप देख सकते हो अभी प्रॉपर इसका और थोड़ा सेटिंग होना, अभी बेडशीट लगेगा वो आपको कल की वीडियो में पता चलेगा। बट ये था कि नीट एंड क्लीन हो गया। तो ये बिल्ली ना हमारे क्या बताऊं, मतलब कहाँ घुसना चाहती है समझ में नहीं आता, इतना गुस्सा आता है इस बिल्लियों को। मन तो करता है इन बिल्लियों को ना पकड़ पकड़ के 2-2 चिमटे मारूं, पर क्या फायदा, फिर मारने का खुद ही दर्द होता है। तो यहाँ का रूम का तो थोड़ा बहुत सफाई कर चुकी थी। तो गाइस मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ, मतलब बाहर किचन करूँ अंदर करूँ, इससे ना मैं बड़ी टेंशन है। मुझे ना कभी भी एक चीज समझ में आता है कि हम चाहते कुछ और होता कुछ और, वो वाला सीन हो गया। तो यहाँ पे देखो सोयाबीन को ना भाभी ने फ्राई किया था, मतलब थोड़ा सा भिगो के फिर फ्राई किया तेल में और हल्का नमक डाल दिया था, तो इसका भी टेस्ट अच्छा था। और कभी कभी आप ऐसे भी खाओगे ना तो आपको बहुत टेस्ट लगे। आप जब भी खाना मेरा नाम लेना, क्या आतिफा वाह तुमने कहा था, बिल्कुल सही कहा था, वो वाला सीन है। तो यहाँ पे भाभी ने फिर क्या किया, आलू भी डाल दिया, थोड़ा सा टमाटर सौटे हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा सा आलू को फ्राई किया। और जल्दी जल्दी वीडियो है तो इस वजह से आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी चीजें डाल रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है, इसको अपने हिसाब से भी भाभी बना रही थी। तो फिर जैसे आलू सौटे करने के बाद फिर इसमें हल्का सा पानी डाला, फिर मसाले जो भी आपको पता है, धनिया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी थोड़ा सा अच्छे से डाला, जितना आपकी क्वांटिटी है उतनी इसका स्वाद अनुसार सब कुछ डालने के बाद फिर भाभी ने इसको हल्का सा पानी डाल के भी सौटे किया अच्छे से, मतलब अच्छे से किया भुना भानी। उसके बाद जो सोयाबीन जो जितने भी है उसको इसमें ऐड कर दिया था और पानी अपने अकॉर्डिंग डालने के बाद इसको धीमी आंच पर पकाते रहे हम, तेज आंच में नहीं पकाए। इस टाइम जो हो रहा है ना ये तेज आंच में है, क्योंकि जितना हम इसको सौटे करेंगे इसके मसाले भुनेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी मसाला पीस के नहीं डाला गया, इसको ऐसे ही किया गया। तो भाभी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। तो यही हमारा प्यार बढ़ा कि हम लोग भाभी मस्ती बहुत कर रहे हैं इस टाइम पे, एंजॉय भी करते हैं, आपस में चीजें शेयर भी करते हैं। तो बस यही है, अपने आने वाले वक्त की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम हम लोग ने कमर अपनी कस ली है। तो गाइस आप लोग भी कस लेना, क्योंकि आप लोगों को बहुत भयंकर चीजें मिलने वाली है इस ब्लॉग में। मीन्स आप समझ सकते हो, मीन्स है ना क्या हो रहा है। इस टी शर्ट को इग्नोर करते हो, इस पे फोकस करना गाइस। हाय मेरी सब्सक्राइबर भी सोचते होंगे मेरे प्यारे की आतिफा इतनी गोस्ती और गोसंडी क्यों है। तो गाइस क्या करें, वेरी बिजी इज दिस टाइम, वेरी मच लोड्स ऑफ माय माइंड एंड वेरी आई एम टायर्ड in my mind. Mr. Khan going my ससुराल हाउस। बिल्ली चढ़ के इधर आई, मारा 2 थप्पड़ मैंने।
आज दोपहर से खाना नहीं बनी हमारे घर में, ब्रेड एंड चाय से गुजारा करें बिकॉज वेरी घर फैलिंग। यू अंडरस्टैंड माई इंग्लिश? नो। बस ठीक है, आज का व्लॉग में ही एंड करती हूँ और आपने मेरी प्यारी वही इंग्लिश देख ली होगी। और हमने चाय ब्रेड खाया और इन्जॉय किया, और इन्जॉय करने के बाद अब हम सोने जा रहे हैं गाइस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि दोपहर में चाय खाना नहीं बना था। फिर भाभी ने बनाया तो उससे पहले उसके बाद जो है चाय नाश्ता हम लोगों ने किया, उसके बाद अब खाना पीना खा लिया हम लोगों ने और अब हम सोएंगे गाइस। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो क्या कहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ढेर सारा वाला कमेंट, और जो भी है वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे पहले तो रहिए, हमें प्यार देते रहिए। हमने आपकी मिस्टर शेखर। बाय बाय।